Blessed be our new founding fathers. आज मैं आपके सामने आपको कोई कानूनी ज्ञान देने के लिए नहीं बल्कि देहरादून के कॉलेज के बाहर एक स्टूडेंट को पुलिस द्वारा बेरहमी से पीटे गए कृत्य के बारे में बात करने के लिए हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में फेस्ट का आयोजन किया गया और उसके बाहर एक कॉलेज स्टूडेंट को पुलिस वालों ने बहुत ही बेरहमी से पीटा। पुलिस वालों का कहना था कि वहां ट्रैफिक जाम हो रहा था, इसलिए हमने ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए ऐसा किया। जब मैंने एसपी सिटी का बयान सुना तो एसपी सिटी ने कहा कि उनके पुलिस कर्मियों द्वारा हल्का बल प्रयोग किया गया है। क्या किसी व्यक्ति को बेरहमी से पीटना हल्का बल प्रयोग की कैटेगरी में आता है? मुझे मालूम नहीं पड़ता कि एसपी सिटी के इस बयान के लिए क्या कहा जाए। एसपी सिटी उस बयान में उस शिक्षण संस्थान का नाम लेते हुए भी घबरा रहे हैं। उन्होंने उस शिक्षण संस्थान का नाम नहीं लिया। डायरेक्टली उन्होंने ये नहीं बोला कि कॉलेज कौन सा था, उन्होंने सिंपली क्या बोला कि वो एक निजी शिक्षण संस्थान था। आप खुल के क्यों नहीं बोलते कि उत्तरांचल यूनिवर्सिटी के बाहर ऐसा हुआ? इसके साथ ही आप बात करते हैं कि आपने ट्रैफिक जाम को कंट्रोल करने के लिए ऐसा किया था। तो भाई साहब, ट्रैफिक जाम हो क्यों रहा है? वो पुल जो देहरादून में प्रेम नगर से नीचे नंदा की चौकी से पहले लगभग 1.5-2 साल से टूटा हुआ है, सरकार प्रशासन कर क्या रही है? उसे बना क्यों नहीं रही है? मेन ट्रैफिक जाम का कारण तो वो था। आप जो है बच्चों पर इसको इस बात का कसूरवार ठहरा रहे हैं कि वो ट्रैफिक जाम के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल थे और उनको प्यार से समझाया गया, वो नहीं समझे। फिर जब नहीं समझे तो हमने लाठी चार्ज कर दी। भाई वो कोई अपराधी नहीं है, वो कॉलेज स्टूडेंट है। चलिए, ये तो आप देहरादून पुलिस है, आप बेहतर जानते हैं कि जब एक हफ्ते के अंदर 5 अपराध हुए, 5 मर्डर केस हुए तो इन्होंने कितने अच्छे से काम किया, वो सबको आपको पता है कि अपराधियों के लिए कितनी ज्यादा पावरफुल तरीके से काम करते हैं और आम नागरिकों के लिए किस लिए। एक फैक्चुअल चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस फेस्ट के लिए आप लोग इतना ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं और जाते हैं, कि आपने कभी गौर किया है कि आपकी स्कूल की फीस रिसिप्ट यानी कॉलेज की फीस रिसिप्ट में एक अमाउंट होता है जो कि फेस्ट के लिए आपसे चार्ज किया जाता है, जो लगभग 1500 रुपए रहता है। अब आप मान के चलिए देहरादून के कॉलेजेस में कम से कम एक कॉलेज में लगभग 10,000 स्टूडेंट्स की गैदरिंग है। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 10,000 स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई बाय 1500 इज इक्वल टू 1.5 करोड़, यानी कि कॉलेज आपसे ही 1.5 करोड़ रुपए इकट्ठा करता है और आपको इस बात का एहसान जताता है कि भाई हमने आपके लिए फेस्ट ऑर्गेनाइज किया है, देखो हम कितने कॉलेज अच्छे हैं और हमने ये वाली सेलिब्रिटी को बुला दिया, ये वाले सेलिब्रिटीज को बुला दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। असल में आपके पैसे का माल आपको ही खिला के आपको लूटा जा रहा है। ये बात आपको शायद समझ में नहीं आ रही है। बहुत ही फैक्चुअल चीज है, शायद इसके लिए मुझे ट्रोल किया जा सकता है बाद में, बट सच बोलना मेरा कर्तव्य है। इसके साथ ही मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहूंगा कि आप किसी दूसरे शहर में अगर पढ़ने के लिए आ रहे हैं तो पढ़ाई पे फोकस करें, इधर उधर की बातों में ना फंसे, फेस्ट वेस्ट में जाने के लिए अपनी जिंदगी को जोखिम में ना डालें, क्योंकि किसी सेलिब्रिटी को फर्क नहीं पड़ता है कि आपके साथ क्या हो रहा है। जैसा कि उस लड़के के साथ जो हुआ, किसी सेलिब्रिटी ने उससे नहीं पूछा कि वो जीवित है या नहीं है, उसकी स्थिति कैसी है। तो मेरा मानना है कि सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करें और फालतू की चीजों पर गौर ना करें। थैंक यू।